ये बताना है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पत्तिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? महत्तर और पत्तिकल सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम के मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, फिर शिल्पी श्रेणी के प्रमुख के लिए, किसके लिए होता शिल्प था? शिल्प श्रेणियों के प्रमुख। वैदिक का बता रहे महत्तर, महत्तर से ही तो दिमाग लगा, ग्राम के मुखिया को बोलते थे, ठीक है। अच्छा। महत्तर और पट्टिकल की बात करेंगे तो मध्यकालीन में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किनके लिए प्रयुक्त होता था? तो ध्यान में रखिए, गांव के मुखिया के लिए। इसको मिलान करना है। चंपक की बात करेंगे, दुर्गारा की बात, कुलता की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता? चंपक मध्य भारत, दुर्गारा की बात की जम्मू, कुलता की बात के मालाबार, कौन सही है बताइए? कुछ नहीं पता चल रहा है। ये सब है क्या? वही ये मध्यकालीन यहाँ पूर्णिया पे भारत। के मतलब नाम से जाना ये जाता है साल की, मध्यकालीन ये सारे भारत। साल का विद्रोह हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें से सही कौन है? तो केवल दुर्गारा जम्मू में सही है। जबकि चंपक की बात करेंगे तो ये आपका चंपक जो पड़ता है ना, ये आपको चंबा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? चंबा। चंपक यूपीएससी ऐसा ही पर चंबा में, ठीक है। कुलता की बात चंबा करेंगे, का। कुलता आपको कहाँ पे पड़ता है? चंबा का है कुलता की सर। बात, चंबा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कुलता की बात के कुल्लू में पड़ता है, ठीक है। कुल्लू तो ये भी हिमाचल में हो ये जाएगा। सारे के सारे ना पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब विद्रोह के नहीं हो पाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, बताना, बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप, ठीक है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र के तैमूरी तिमूरिद राजवंश का स्थापना, बताइए कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है। जो आप सोच रहे हैं ना वही गलत है, ठीक है। उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग पहले भी हो चुका था, विजयनगर साम्राज्य वर्सेस कौन सा? बट हम ऐसा क्यों बहमनी कहते हैं कि बहमनी साम्राज्य। मुगल राज। साम्राज्य, इसीलिए। हाँ, तो व्यापक पैमाने पे गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन ऑलरेडी पहले हो चुका था, ठीक है। 1367 में ऑलरेडी बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जब युद्ध जब हुआ था, उस समय बारूद का प्रयोग हुआ था पहला बार। ये शुरुआत पूछ क्वेश्चन रहा है, ये थोड़ी ना क्वेश्चन बोला सब नंबर। व्यापक रूप से प्रयोग किया। उसी दिन पे तो हम बता रहे विजयनगर पढ़ा रहे थे। तो इस क्षेत्र में स्थापत्य के मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत तो सल्तनत काल में ऑलरेडी पहले से हो चुका था, तो ये भी गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ध्यान में रखें, दिल्ली सल्तनत में ऑलरेडी मेहराब और गुंबद बनते थे, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये हाँ। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की शुरुआत हुई, ठीक है। बाबर अपने आप को तैमूरी कहते थे, मंगोल कहलाना पसंद नहीं था इन लोगों को, ठीक है। तो अपने आप को क्या बोलते थे? तैमूरी कहते थे, ठीक है। तैमूरी परंपरा को मानते थे, तो ये तो सही है, ठीक है। चलिए बात करें 89 नंबर क्वेश्चन, कौन इसी से तरह के प्रश्न स्थापत्य आपको कला की शुरुआत हुई थी? इंडो पर्शियन आता है, मुगल मुख्यतः इंडो पर्शियन लेकर आता है, लेकिन अगर मेहराब और गुबन तो ऑलरेडी ठीक दिल्ली है। सल्तनत में तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। इंडो पर्शियन लेके ये लोग आता है, ठीक है, थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन मेहराब गुबन तो ऑलरेडी दिल्ली में बहुत पहले से बना हुआ है, लोधी वगैरह के समय भी था, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बता, इनमें से कृष्णा कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पे एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया। इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। किसने कहा था? ये कितना सुंदर प्रश्न है ये। हरिहर प्रताप। बिल्कुल ठीक है। इनमें कि वो विजयनगर साम्राज्य से भी अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, जो हम्म। कृष्णा डेल्टा में वही बसा हुआ था, ठीक है। तो इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पे नए राज्य की स्थापना की, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पे शासन करने का दायित्व लिया। इसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो क्या था? हरिहर प्रथम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? तो हरिहर प्रथम के बारे में बात हो रही है, जो कि तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी के तट पे आपको स्थित आपको देखने को मिलती है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं 1347 में हुआ था, तो क्या ये सही है? 1346। ठीक है। सही है, वाह क्या बात है। 1333 में हुआ था विजय, 1333 की 36, 1333 है ना? कब हुआ था नहीं विजयनगर नहीं, साम्राज्य की स्थापना? 1336 ठीक 36, है। 36 36 ठीक है। में, ठीक है। इसके पड़ोसी में 47 में कब हुआ था? 1347 में किसका स्थापना हुआ था? बहमनी के द्वारा 46 की स्थापित किया 47। गया। बामनी का 47, 46 में। 47, 47 47। कब ठीक। किया गया था? 47 में किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 47 में। गुड़िया कुमारी जी आपको समझ में आ रहा है? आप 2-3 दिन पहले जुड़ी थी। मिस गुड़िया, आवाज आ रही है हमारी अब तक? सो गई है क्या?
उपस्थिति दर्ज करवाइए। ठीक है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, जिसमें मतलब बॉलीवुड वालों ने खूब फिल्म बनाया है इसमें। कब आएगा मेरा बंजारा, कौन था बंजारा? जो इधर उधर कृषक थे, जाते रहते बुनकर थे, थे, योद्धा थे या फिर बंजारे थे? हाँ, अनसेटल्ड लोग। बुनकर अनसेटल तो ऑप्शन ही नहीं है। अनसेटल कौन हो बुनकर सकता है? होगा। कृषक तो कभी अनसेटल होगा ही नहीं। योद्धा भी नहीं हो सकता क्योंकि उनको आपको सीमा का रक्षा करना बुनकर है। होगा बुनकर भी सर, नहीं हो सकता। नहीं, ठीक बुनकर है। नहीं होगा। व्यापारी, अनसेटल व्यापारी होते थे जो कि घूम घूम के, अगर अनसेटल के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो ये मतलब क्या थे? भारत में बंजारे ट्रांसपोर्टर का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, और सामान वो ले जाते थे, उनमें नमक होता था, अनाज होता था, जलाव होता था, लकड़ी होता, पशु शामिल होते थे। अतः बंजारे की बात करेंगे तो खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश थे, और साथ में मतलब क्या थे? व्यापारी भी थे। सम्राट अशोक के राजा दोषों के सबसे पहले विकूटन किसने किया, मतलब किसने उसको मतलब डिकोड किया? किसने जेम्स डिकोड किया? प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप प्रिंसेप ने किया था। ने कब डिकोड किया था? कब डिकोड किया था? 1837। 1837 की 1937 में। 37 में। लेकिन इसके अभिलेखों को सबसे पहले 1837 37 ढूंढा में। कितने था? ढूंढा किसने था? पैंथेलर टेलर फैथर फैथम पैंथेलर ने। करके। ठीक है, कब ढूंढा था? ढूंढा था कब? 1750 में। ठीक है, कब ढूंढा? 1750 में ढारा था, 1937 में पढ़ा था। सॉरी, गलत लिख दिए थे। 1837 में पढ़ा था। और किस लिपि को पढ़ा था? तो ब्राह्मी को। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्रणालियों को उनके गलत है। प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। बताइए क्या सही लग रहा है? तीनों एक सही और है। 3। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान के संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? महायान हो जाएगा। बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संघ। बोधिसत्व मतलब क्या? भग मत बोधिसत्व, सत्व देख रही है, जिसमें भी सत्व लगा डेट में उसको भगवान का रूप दे दिए। हिनयान वाला कभी भी बुद्ध भगवान हाँ को तो बौद्ध देवता के रूप में कभी नहीं पूजा था। ये महायान का काम है। ठीक है, किसका काम है? महायान का काम है। ठीक है, तो ये पे हिनयान लगा के इसको गलती कर दिया। बाकी बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है, बोधिसत्व समय अचेतन पन्ने को प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने को स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। ये दोनों के दोनों सही है। बाकी सही, बोधिसत्व जो होगा महायान का होगा, न कि हिनयान की होगा। ठीक है, हिनयान वालों का नहीं था। ठीक है, 2-3 सही है। अजंता और महाबलीपुरम की रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? पढ़िए, आंसर दीजिए इसका। अजंता और महाबलीपुरम में केवल 3। ऑप्शन क्या है? हाँ 2 बिल्कुल, या दोनों 3? एक समय काल में निर्मित तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, अजंता ये अजंता गुप्ता के पीरियड का है, तो पहला तो सीधे सीधे गलत हो गया। ठीक है, महाबलीपुरम तो बाद में बर्मन पल्लव के समय में। ठीक है, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित, गलत है। महाबलीपुरम की गलत है। बात करेंगे तो मुख्यतः किसे दिखा जाएगा? महाबलीपुरम किसे हिंदू मंदिर है। मुख्यतः जो पल्लव नरेश का झुकाव किस धर्म के प्रति था? विष्णु। जैन वैश्य। बिल्कुल वैष्णव की तरफ था, लेकिन शैव को वैष्णव। भी ये लोग मानते थे। ठीक है, लेकिन अजंता की बात करें, अजंता क्या था? अजंता मुख्यतः बौद्ध गुफाएं है। ठीक है, तो दोनों बौद्ध एक ही गुफा है। संप्रदाय से थे, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए कितना बेसिक बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न आजकल एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं या फिर यूपीएससी या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन का ही लिमिट हुआ, दोनों एक ही से, इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है, एक पल्लव के समय का है, दूसरा की बात करें गुप्ता के समय का है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय का नहीं है, दोनों शिलाकृत, ठीक है, स्मारक है। बिल्कुल शिलाकृत स्मारक है, जो कि मतलब पत्थर के मतलब नक्काशी करके मतलब तैयार किया जाता है। ठीक है, दोनों का दोनों शिलाकृत स्मारक इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का चट्टान के काट के निर्माण किया गया है। ठीक है, क्योंकि महाबलीपुरम मंदिर में आप देखेंगे बहुत एकास्मक रथ का मंदिर। एकास्मक मतलब समझ रहे क्या? पत्थर का बड़ा आकृति को मतलब काट काट के मंदिर का रूप दे दिया गया। तो मतलब कौन सही हो जाएगा? केवल 3। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, अरघट्टा किसे निरूपित करता? अरघट्टा बताइए। जल चक्र वाला है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान सी रखें हो जाएगा भूमि के, ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील जो था ना, उसको अरघट्टा कहते थे। ठीक है, फारसी पहिया एक यांत्रिक पानी उठाने का उपकरण है।
ठीक है, जो कि आमतौर पर बैलों, भैंसों, ऊंट जैसे जानवरों के द्वारा मतलब संचालित किया जाता था। इसका उपयोग आमतौर पर खुले कुएं से पानी खींचने के लिए किया जाता था। संस्कृत में अहर घट शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में फारसी पहिए के लिए किया जाता था। अर घट दो शब्दों का योग। अर का मतलब क्या होता है, मतलब संयम, संयम का मतलब पहिया का डंडा, घट का मतलब क्या होता है, मटका। ठीक है, मटका से खुद पानी निकलता है, तो अभी भी कहीं कहीं खेत में देखिएगा, अगर दिख जाएगा तो होगा मटका से पानी निकला, मटका फिर ऐसे उल्टा होते रहता है। ठीक है, पानी गिर जाएगा, फिर मटका से निकलेगा, फिर उल्टा होता है। आप चलेंगे, इस प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, भारत के, ठीक है, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तो राजवंशी इतिहास होता था। वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? नाम से ही पता चल रहा है। शामन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तो राजवंशी इतिहास होता था। वीर गाथाओं को कंठस्थ करने में से किसका व्यवसाय था? ये परिव्राजक का। नहीं नहीं, ठीक है, मगध। मगध मगध। प्लस ये मगध, मगध तथा सुताज का व्यवसाय या भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तो राजवंशीय इतिहास होता है, वीर गाथाओं का कंठस्थ करना था। ठीक है, ये राज्य मत समझिएगा उसको। मगध प्लस किसका था? सुताज। ठीक है, तो चलिए ये तो मिला लेंगे आप लोग। खजुराहो की बात करेंगे, बुंदेलखंड होगा। मध्य प्रदेश के आसपास के इलाका बुंदेलखंड कहते हैं। नासिक मालवा हो सकता है? नहीं हो सकता है। शिरडी विदर्भ हो सकता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कर्नाटक का विदर्भ कहते नहीं होगा। बोध गया का बघेलखंड होगा, छत्तीसगढ़ के इलाका वाले, इस पर भी बघेलखंड से बीपीएससी प्रश्न पूछा था। देख रहे मिल रहा है, बघेलखंड बुंदेलखंड, इस पर भी बीपीएससी पूछा होगा। बघेलखंड नहीं होगा। बुंदेलखंड खजुराहो एमपी हो जाएगा। तिरुपति की बात करेंगे तो रायलसीमा बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सारे के सारे मतलब क्या है, गलत है। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, बाकी गलत है। सिड्डी एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी बोले सॉरी, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब विदर्भ कर्नाटक के क्षेत्र को कहते थे। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। मालवा की बात करेंगे तो एमपी के क्षेत्र को मालवा कहेंगे। चलिए प्रश्न को मिलिए। ठीक है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिल क्षेत्र में सिद्ध, तमिल क्षेत्र में सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रमण को स्वीकार करते थे। क्या सही है? तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? लिंगायत समुदाय के लोग जो थे किस धर्म को मानते, किनकी पूजा करते थे? ये लोग भी कौन थे, शैव थे या वैष्णव थे? शैव थे। बिल्कुल, लिंगायत जो थे शैव थे। ठीक है, ये लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जाति अधिक्रमण को अस्वीकार करते थे। तमिल क्षेत्र में सिद्ध एकेश्वरवादी तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते। जो एकेश्वरवादी होगा मूर्ति पूजा का निंदा करेगा। ठीक है, एक ईश्वर में विश्वास रखेगा, मूर्ति पूजा का निंदा ही होता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही। हम्म, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर ही भू राजस्व की दर निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। कारखानों के निजी स्वामी के औद्योगिक कर देते थे। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, अगर पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, भूमि की बात करेंगे, राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था, तो क्या बताएंगे? तो लैंड रेवेन्यू की बात करें, टैक्स। रेवेन्यू टैक्स की बात करेंगे, वही मतलब क्या था, तो प्रमुख मतलब क्या था, तो ध्यान में रखें क्या होता था, तो साधन था। राजस्व। ठीक है, चलिए भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा खानका के निर्माण पर सफेद संगमरमर का प्रयोग गलत हुआ है। है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी नहीं, दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ये सही है। हम्म, दूसरा सही है। गई हुई क्या यहाँ पे, इतना कॉन्फिडेंस से बोले? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग, ये गलत है। सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही है। ठीक है, उसमें तो दिखता ही नहीं है, व्हाइट सफेद संगमरमर। बलुआ पत्थर से बना, सफेद संगमरमर से सजाया गया है। ठीक है, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरबार के अंदर लाल बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें मुख्यतः किसका बना हुआ है, तो ईंटे और चूने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, पहला सही है।
ठीक है, इसको लाल बलुआ पत्थर के निर्माण हुआ, एक संगमरमर से इसको सजाया गया। ठीक है, और कब बना था ये, कब बना था? बुलंद दरवाजे का गुजरात निर्माण अकबर ने कब किया? में हाँ, गुजरात में हुआ। 1601 में करवाया पंद्रह गया सौ था। पचहत्तर में। वो तो इबादत खाना था 1575 में। ठीक है, 1601 में इसका निर्माण शुरू हो गया था फतेहपुर सीकरी का। ठीक है, हाइट की बात करें, हाइट कितनी है? हाइट नहीं, बुलंद दरवाजे का हाइट याद है क्या? 82 फीट है क्या? मुझे भी नहीं पता कितनी हाइट है। ठीक है, लेकिन हाइट में देखा था, कहीं पे पूछा था। 34 या 36 फीट। चले, सुप्रसिद्ध बनी ठनी कहाँ की चित्रशैली है? बनी ठनी, ये तो सबको पता होना चाहिए। किशनगढ़ बनी की ठनी। बनी ठनी है। कांगड़ा कहाँ की है? कांगड़ा। हिमाचल की। ठीक है, ध्यान में रखना। बनी ठनी का चित्र मरवाड़ के किशनगढ़ शैली का है, समझ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसकी तुलना किससे की जाती है? बनी ठनी का चित्र की तुलना किससे की जाती है? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग से की जाती है। बनी ठनी शैली का किससे की जाती है? वो मोनालिसा नहीं। ठीक है, मोनालिसा से। ठीक है, किससे की जाती है? मोनालिसा। किसकी मोनालिसा? लियोनार्डो डा विंची। बिल्कुल, लियोनार्डो डा विंची का मोनालिसा। ठीक है, चलिए, कितना सुंदर प्रश्न है। मुगल भारत के, ठीक है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में अंतर क्या था? ध्यान से पढ़िएगा, जमींदार और जागीरदार का बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में, ठीक है, भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने का बाध्यता नहीं होती थी। ठीक है, जागीरदार के लिए किए गए भूमि आवंटन वंशागुणत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशागुणत नहीं होते थे। वह निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सर दोनों दोनों सही है। हम्म बोला, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व को पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद जागीरदारों के लिए किए गए भूमि आवंटन वंशागुणत होते थे। ठीक है, और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशागुणत नहीं होते थे। ऑप्शन 2 गलत लग रहा है, पहला। मुझे तो दोनों सही लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर बता रहा, दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, मुझे दोनों सही लग रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे दोनों में से गलत नहीं लग रहा, दोनों सही लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं सर इसका देख के इसको सही आंसर बता दूँ। है ना, दायित्व पूरा करने का बाध्यता नहीं होती थी, ऐसा होता है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस अधिकारों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता है। ठीक है, जबकि जमींदारों के पास भूमि अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। ठीक है, ये देखेंगे हम इसको, इस बार इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए था। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालिएगा। ठीक है। डाले थे इसका स्क्रीनशॉट? हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, ग्रुप में डाल दो। दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली सुल्तानों में इक्ता प्रणाली को प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली में खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया था। बताइए क्या सही है इसमें? पहले मीर बख्शी का पद किसके समय आया था? सैन्य विभाग था, किसके समय में आया था ये? हम्म, हम्म ये मीर बख्शी मुगल काल में था। ठीक है, ध्यान में किसमें रखते हैं? मुगल काल में मीर बख्शी था। ठीक है, मुगल काल में था मीर बख्शी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दिल्ली सुना एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो एकता प्रणाली दिल्ली में नहीं हुआ था, एकता का शुरुआत की बात कर फारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हाँ फारस में हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन संबंधी वसूली प्रभावी को आमिल कहा जाता था। केवल यही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, एकता की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? फारस में हुआ था। हाँ। ठीक है, मीर बख्शी पद का दिल्ली में खिलजी सुल्तान को शासन काल में अस्तित्व में आया था। गलत है, मुगल काल से संबंधित पद है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बात करेंगे
तो इक्ता की बात करें, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कुबाचा वगैरह को अपना इक्तेदार नियुक्त किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो यहीं से पता चल जाता है। ये मतलब भारत का दिया हुआ नहीं था, दिल्ली सल्तनत में फारस का सब था। कुछ क्वेश्चन और करेंगे। निम्नलिखित संतों पर विचार करना। संत निवंकाचार्य अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे। बताइए कौन सही है? तो दोनों के दोनों में से दो कोई भी सही नहीं है, ठीक है। निम्बार्काचार्य भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने, ठीक है, द्वैत का दर्शन को प्रत्यावर्तित किया। उनका समय काल 13वीं शताब्दी का माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित है, ये भी गलत है, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। मियाँ तानसेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सम्राट अकबर के द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंध में ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संदर्शनों के संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों का मौलिक रचना की। कौन सा सही है? बी वाला गलत है। सही नहीं ये पूछ उपलब्ध रहा है, नहीं है, सही मल्हार। नहीं है। तो तो मल्हार था। तानसेन की उपाधि जो थी, ठीक है, तानसेन की उपाधि की बात करेंगे, ठीक है, तो इनको अकबर के द्वारा नहीं दी गई थी, ठीक है। सर ये ठीक है, ध्रुपद इसी का है क्योंकि हाँ, तो क्या था, तानसेन ने अपने संदर्शकों तानसेन हिंदू देवी देवताओं के संबंधित ध्रुपदों की रचना की, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? सही है। ठीक है। हम्म। और तानसेन के बारे में बता दे रहा हूँ। जादुई संगीतकार तानसेन मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का जन्म कहाँ पे? ग्वालियर में मुकुंद मिश्रा के पुत्र के रूप में हुआ था, जो कि एक कवि थे। तानसेन के पहले मेवाड़ के राजा राबा रामचंद्र के पास काम किया था, फिर जाके मतलब अकबर के यहाँ एक दरबारी संगीतकार के रूप में किया गया। तानसेन को सम्राट अकबर द्वारा मियाँ का खिताब दिया गया था, ठीक है। अब बाद में इसी से मतलब उन्हें मियाँ तानसेन के रूप में जाना जाए। मियाँ के मिल्हार, मियाँ की टोरी, क्या क्या ये लोग करते थे, ठीक है, ध्यान रखें, मियाँ का खिताब दिया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चित्रित पांडुलिपियों का ध्यान हटाकर, ठीक है, चित्रधारा, एल्बम और वैश्विक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? किसने किया? तो जहांगीर ने। किसने किया? जहांगीर। कितना जहांगीर ने। क्वेश्चन इसमें खत्म ही है क्या? हाँ, खत्म है। अरे वाह, समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है।